नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज वापस देख रहे हैं। देखिए, वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव है और सभी प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, तमाम दर्जनों सभाएं कर रहे हैं। हमारी टीम भी झारखंड के हर लोकसभा सीट का दायरा जो है जनता के बीच पहुंचा रही है। जितने भी तमाम चीजें हो रही है, घटनाएं हो रही है, वो चीजों को बता रही है और बहुत काफी प्रत्याशियों से भी हम बात किए हैं। तो चलिए, इस वक्त की जो सीट की हम बात कर रहे हैं वो दुमका सीट है। काफी ये भी चर्चा में है। चर्चा के विषय का पहले कारण जान रहे हैं आप। देखिए, ये सीट से जो 8 बार से जो लगातार इस जो लोकसभा सीट है, यहाँ पे शिबू सोरेन लगातार जीत हासिल करते आए। जेएमएम की ये सीट रह चुकी है और अभी चर्चा ये भी थी कि हेमंत सोरेन जो है इस सीट से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन जिस तरह से ईडी का शिकंजा उनके ऊपर पड़ा है, उसके बाद उन्होंने अपना मन बदल करके इस बार जो है दुमका से जो लिट्टीपास से जो विधायक है नलिन सोरेन, इनको इन्होंने टिकट देके भरोसा जताया है। वही अगर उनकी विपक्ष की बात करें तो शिबू सोरेन की जो बड़ी बहू है सीता सोरेन, वो भी जो है इस बार जो है बीजेपी के पार्टी से उन्होंने टिकट लेके मैदान में कूदा है। हालांकि इससे पहले जेएमएम से वो जमा से विधायक थी, पिछले 3 टर्म से वो विधायक थी और हमारे साथ जो नलिन सोरेन है पिछले बार जो है 2000 से ये विधायक यहाँ रह चुके हैं। जनता इन पर काफी भरोसा करती है क्योंकि 2000 से लगातार विधायक होने कोई आम बात नहीं है। क्षेत्र में इन्होंने जिस तरह से काम किया, जनता के बीच जाकर के हम उनके हर समस्या को चुना है, इसलिए जनता भी इन्हें जिताती आई है, अपना सिरमौर बनाई है और हमेशा संसद भवन भेजने का काम किया। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ नलिन सोरेन जी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। लगातार सर 2000 से आप विधायक रह चुके हैं लिट्टीपाड़ा से। हम 90 से विधायक जी, 1990 से हम विधायक बिहार से हैं और 2015 नवंबर 2000 को अलग हुआ। तो झारखंड से। हाँ, आज लगातार 7 टर्मों से हम क्षेत्र का जी, मैंने अपने बातों में ये बताया भी। हेमंत सोरेन की चर्चा थी सीट से लड़ने की, दुमका से लोकसभा सीट की, फिर आपको सीट देकर पार्टी ने आप पे भरोसा जताया। क्या कुछ कहेंगे इसके लिए लेके पार्टी को? देखिए, पहले हेमंत सोरेन अपने लड़ने के फेर में नहीं, वो पार्लियामेंट की और जाने के, उनको स्टेट की राजनीति करना है और स्टेट की राजनीति कर रहे हैं। आपकी परंपरागत सीट है जेएमएम की सर इसको? जी हाँ, हम शुरू से जब से आए हैं, कॉलेज छोड़े हैं, शिक्षा का खत्म हुआ है और पार्टी में जब आए तो हम जेएमएम से। आप ही के पार्टी के विधायक जो बगावत करके बीजेपी का दामन थाम लिया, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, उस पर हमको कोई क्यों था, मैं नहीं था, उस पर कोई कमेंट नहीं मेरा। अच्छा, आपका काफी बड़ा आपको जिम्मेवारी मिली है, जीतने के बाद संसद जाएंगे, यहाँ से समस्याओं को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ऐसे विधायक के तौर पे आपने काफी कुछ कार्य किया है, लेकिन जब आपकी एरिया बढ़ गई, क्षेत्रफल बढ़ गया, तो उसको लेके उनकी समस्याओं के मुद्दे पे जनता के बीच गया तो आपको पता चला कि यहाँ भी और भी काम होने हैं, क्योंकि लगातार आपके ही जो है यहाँ से लोकसभा टिकट के प्रत्याशी जीते आए हैं, उन्होंने काफी कुछ काम भी किया है। अभी आपने जो क्षेत्र में आप जा रहे हैं जनता के बीच, जनता किन किन समस्याओं को लेकर आपसे जो है आगे गुहार लगा रही है? देखिए, यहाँ का जनता जो है मैक्सिमम कृषक है और कृषक होने के नाते उन लोगों के सबसे पहला काम मेरा रहेगा, उनका सिंचाई व्यवस्था 365 दिन कैसे होगा, उस व्यवस्था को करने का पहल करेंगे। जी, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पिछले बार 14 में 12 था, इस बार 14 को 14 बोले जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वो कह रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं कि 14 का 14 जो हम लोग का इंडिया गठबंधन है, निश्चित रूप से 14 सीट हम लोग ले। भ्रष्टाचारियों का सरकार का क्या आरोप लगा रही है लगातार, पहले हेमंत सोरेन, इस बार फिर आलमगीर आलम, ठीक है, तो इस पे क्या कुछ कहेंगे? जनता भी कहीं ना कहीं इसका कहीं कुछ फायदा बीजेपी उठा पाएगी? देखिए, हेमंत सोरेन की बात जो है कि वो जो जमीन के बारे में उनको अभी हिरासत में लिया गया है, वो ऐसा कोई नहीं है, ये फॉल्स केस है, क्योंकि वो जमीन कभी खरीद बिक्री नहीं हो सकता है। छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट के तहत में वैसा जमीन खरीद बिक्री का सवाल ही नहीं होता है। क्योंकि जनता के बीच जा रहे हैं, काफी दिन से आप यहाँ जनता के बीच नेता है और यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार को लेके क्या कुछ आप करने वाले? क्या हाँ, ये मेरा सोच है कि जब हम जीत जाएंगे, या अभी भी मुझसे प्रयास रहता है, यहाँ के बच्चे बच्चियां जो भी है इस क्षेत्र का, वो पढ़ाई लिखाई उस पर ज्यादा उसको भी करेंगे कि ज्यादा उनके अभिभावकों गार्जियन को ज्यादा से ज्यादा पढ़े, ये बात निश्चित रहेगा। सिंचाई के बाद मेरा यही है कि लोगों को शिक्षा देने का काम नीचे से लेके आपको उच्च शिक्षा तक के लिए हम पूरा कोशिश रहेगा और उनके साथ है। देखिए, आज मतदान भी होने वाले हैं 5वें चरण का, आपके क्षेत्र में भी अगले 5 दिन में मतदान होने वाला है, 25 को मतदान होने हैं। काफी दर्जनों सभाएं आप कर चुके हैं, दर्जनों सभाएं भी बाकी हैं। क्या लग रहा है, जनता का मूड क्या है इस बार?
देखिए जनता जहाँ हमने देखा और जहाँ जहाँ जाते हैं निश्चित रूप से जनता का मूड है कि इस बार जो है गठबंधन इंडिया गठबंधन जीतेगा। वही सोच बीजेपी करिए 400 पार, क्या लगता है? वो देखिए 400 बात कह रही है लेकिन 400 पार का कोई नहीं है। यहाँ पहले 150 से 200 तक ले आवे तभी न होगा। अच्छा, 150-200 संविधान बदलने का भी आप लोग आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी यदि 400 पार। कई बार अपने मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात को की है कि संविधान को बदलने की बात है ना, निश्चित रूप से जीतेंगे तो संविधान बदलने का कार्यक्रम होगा, इसीलिए 400 से पार। लेकिन मैनिफेस्टो में उन्होंने तो कहीं संविधान बदलने का जिक्र नहीं किया। इसलिए जिक्र नहीं किया है जब देखा है लोग इस संदर्भ में जनता यहाँ का जो भारतवर्ष की जनता है वो लोग जब इससे आवाज उठाया है तो निश्चित रूप से उस बात को अभी वो बोलना या इसमें मैनिफेस्टो में नहीं लाने का। लेकिन जो कह रहा है 400 से पार, तो इससे होता है कि 2/3 से ज्यादा होने के बाद वो पूर्ण बहुमत में आ जाता है और होने से वो जो भी नियम कानून बदलना होगा संविधान से क्या सब कुछ बदल सकता है। आपके विरोध पे बीजेपी ये भी कह रही है कि आपके जो गठबंधन की जो पार्टी है कांग्रेस, उन्होंने भी एक समय में 400 पार किया था, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। नहीं, जब पार नहीं किया तो वो उनकी बुद्धिमानी है, इसीलिए जो 400 से पार, इसीलिए पहले से जो बोलते गए हैं और इसके बाद वो निश्चित सोचे हुए कि बदलने का। लेकिन जब सोचे कि इस क्षेत्र में जैसे कि एक बार प्रयास किए थे संविधान का ये जो जमीन का जो है SPT एक्ट उसको बदलने का आवाज उठी, लोगों ने प्रयास किया, हर जनता उठ के इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद उसको जो सुधारने की बात थी CNT और SPT एक्ट वो बंद हो गया। तो इसी डर से जो आप बोल रहे हैं कि संविधान संशोधन वो भी बंद कर, लेकिन वो 400 से पार करने का मतलब जो भी सोचा हुआ है उस चीज को वो निश्चित रूप से करेगा। झारखंड में कई ऐसे लोकसभा सीट है जहां पे बाहरी और भीतरी का मुद्दा जाग चुका है, क्या इसको कहेंगे? देखिए बाहरी भीतरी अपना राज्य में जो रहता है तो कम से कम उसको 3rd और 4th ग्रेड का नौकरी मिलनी चाहिए, इसीलिए बाहरी लोग का विरोध करता है। आप जाते हैं, यहाँ के लोग जाते हैं बाहर, वो सब कोई इंटरव्यू देने तो उसको भगा दिया जाता है वहां से 3rd 4th। तो निश्चित हमारा भी वही है कि जो है यहाँ तृतीय और चतुर्थ वर्ग का जो सर्विसेज है, सरकारी नौकरियां है, उसमें यहाँ के लोग को प्राथमिकता की यहाँ की जो मतदान है, जो मतदान करेंगे मत कुछ ही दिनों में, उनको युवाओं को क्या कुछ हमारे चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए युवाओं को हम कहेंगे कि अपना अधिकार के लिए मत अपना जुड़ दें और ऐसे व्यक्ति को दें जो आपका क्षेत्र का जो भलाई कर सके थे और उसके हर सुख दुख में वो उसका साथ रहता, वैसे व्यक्ति को चुनना चाहिए। तो आप सुने थे नलिनी सोरेन को, जो कि 1990 से झारखंड विधान से पहले से बिहार में विधायक थे और 2000 से लगातार जो झारखंड में लिट्टीपाड़ा से विधायक है, तमाम जनता के बीच में काफी लोकप्रिय नेता है और इस बार ये जेएमएम पार्टी से लोकसभा का टिकट और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि बहुत बड़ा क्षेत्रफल इनको मिल चुका है, काफी दर्जनों हर दिन सभाएं कर रहे हैं। सर हमारी भी शुभकामना है कि जितने आप संसद भवन पहुंचे और जिस तरह से विधायक रह करके यहाँ के जनप्रतिनिधि आप बने रहे, यहाँ की जन समस्याओं को सुनते रहे, उसी तरह आप यहाँ की समस्याओं को दिल्ली ले जा करके यहाँ की समस्याओं को दूर करें। फिलहाल से तमाम खबरों के बने रहे हमारे साथ। मैं तेजमत को निर्वाचक दुमका।